तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बाइकआउट कर दिया है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं? अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा है इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस का बाइकआउट कर दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम मलिक। वसीम, अभी कुछ देर पहले जब आपसे गुफ्तगू हुई आपने कहा कि तवक्को की जा रही है कि ये बाइकआउट कर दिया जाएगा। केस का भी ये बाइकआउट हो चुका है, अभी आगे किस तरह से ये केस चलेगा? क्या अदालत जो है वो फैसला सुना देगी? क्या अब आगे प्रोसीजर होगा इसका? देखिए, बिल्कुल मामला ये है कि 63 नजरसानी केस में अब से कुछ देर कबल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जो बैरिस्टर अली जफर हैं, जो गुज़श्ता रोज़ अदालत के हुक्म पर ही जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनसे अडयाला जेल में मुलाकात करके आज के रोज़ अदालत में पहुंचे तो उनकी जानिब से कहा गया कि उनके मौक्किल यानी कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत हैं कि ये बेंच गैर कानूनी है, लिहाजा हम इस बेंच के सामने इस मुकदमे को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद जो बैरिस्टर अली जफर हैं उनकी जानिब से बाकायदा इस कार्रवाई का बाइकआउट किया गया और उसके बाद फिर अदालत की जानिब से अब बैरिस्टर अली जफर को बतौर अदालती मुआविन मुक़र्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने अली जफर के बाइकआउट के ऐलान के ऑब्जर्वेशन दी कि हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम आपको मजीद सुनते, अगर आप चाहें तो अदालती मुआविन सुन सकते हैं। जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने कहा कि हम हुक्म नहीं आपसे दरखास्त कर रहे हैं। जिसके बाद अब इस वक्त समाअत जो है उसका वो जारी है और बैरिस्टर ने बाकायदा तौर पर अदालती मामन के तौर पर जो दलाल है उसका आगाज कर दिया है। और बैरिस्टर अली जफर इस वक्त जो 63A के ऊपर नजरसानी की मरकजी दरखास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई थी, उनके हक के दावा के ऊपर जो दलाल हैं वो देते हैं और अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। और इससे कबल जब बैरिस्टर अली जफर ने बाइकआउट का ऐलान किया तो उससे कबल उन्होंने जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस काजी फरीसा बरहम भी हुए और उन्हें बार बार रोकते भी रहे कि आप सियासी बयानबाजी जो है वो अदालत में ना करें, मगर अली जफर का ये कहना था कि जो 63A का मामला है अगर इसके ऊपर अदालत फैसला देती है तो ये फास्ट ट्रेडिंग की इजाजत देने के मुतरादिफ होगा और जिसके बाद जो वफाकी हुकूमत है वो एक आईनी अदालत का क़याम और एक आईनी तरामीम करना चाहती है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा इन दलाइल के ऊपर सख्त बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ये अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, को पता है कि आप ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, हम आपको इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। आप सीनियर वकील हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं और इस वक्त सेनेटर भी हैं, हम आपसे इस बात की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है वसीम, ये जो 63A का सारा ये जो केस अभी रिव्यू में है, इसका दरवाज़ा जो है वो खुलता है आईनी तरामीम की तरफ जो कि हुकूमत लाना चाह रही थी और नंबर गेम पूरी होने की वजह से वो नहीं ला सकी समहाउ। अभी हम ये समझ सकते हैं कि ये केस अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और जो 2022 में एक फ़ैसला आया था उसको जो है वो ओवरव्यू कर सकता है ये फैसला आज वाला? जी बिल्कुल, क्योंकि नजरसानी का मामला है और इसमें जो इस वक्त बेंच है उसकी अक्सरियत ये समझती है कि जो अब तक की जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हमें इस बात का इदराक होता है कि 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो ये समझता है कि 2022 का जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। इस हवाले से भी कहा जाता है कि आइन को इस हवाले से रीराइट किया गया था, जबकि जो आइन साजी या कानून साजी है वो पार्लियामान का अख्तियार है। अब चूंकि बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मामन दलाइल का आगाज कर दिया है तो उनके दलाइल के बाद मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देने हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने आधे घंटे का दलाइल का वक्त मांगा हुआ है। तो हतमी तौर पर मुमकिन तौर पर आज शाम तक अगर ये समाअत चलती है तो आज शाम तक भी फैसला महफूज हो सकता है, वरना कल के रोज तक ये समाअत जो है वो इख्तिताम पजीर हो सकती है। और उसके बाद जो 2022 में ये फैसला आया था कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अरकान असम्बली हैं वो वोट कास्ट करेंगे तो उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनडू करार दिया सकता है। और उसके बाद फिर अगर कोई अरकान असम्बली किसी के खिलाफ देते हैं तो उनका वोट शुमार होगा। वोट शुमार होगा। ठीक है वसीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल, कहेगा कि तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बाइकआउट कर दिया है और बानी पीटीआई ने यह भी कहा है, बेंच की तश्कील पर सवालात भी उठाए और ये भी कहा है कि कार्रवाई हम जारी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आर्टिकल 63A की जो समाअत है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिस पर बानी पीटीआई के जो हदायत थी उस पर जो बैरिस्टर अली जफर है
उन्होंने अदालत को आगाह किया है कि हमने जो ये कार्रवाई है इसका बाइकाट किया है। बेंच की तश्कील पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और साथ ही उनका कहना है कि हमने PTI से इस पर बात की थी, मशवरा किया था। उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, हम बाइकाट करते हैं। और गुज़श्ता रोज भी आपने देखा कि PTI के एक वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत में पहुंचे थे, उनकी जानिब से एतराज जो है उठाया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बात करने से रोका था, जिसके बाद वो वकील वापस चले गए थे। और ये भी उन्होंने वकील ने, बल्कि जब वो रोस्टम पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बल्कि 300-400 वकील बाहर भी खड़े हैं, वो भी एतराजात उठा रहे हैं। तो आज बैरिस्टर अली जफर जो है वो अदालत में पेश, उन्होंने कहा कि हम 63 की नजरसानी केस का बाइकाट कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत है कि इस बेंच की तश्कील जो है वो दुरुस्त नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बहुत बड़ी ये बात कर रहे हैं। साथ बैरिस्टर अली जफर साहब, हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको सुनते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क दी और साथ कहा अभी भी अगर आप चाहें तो अदालती मुआवन के तौर पर हम आपको सुन सकते हैं। जिस पर बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि आप हुक्म करेंगे तो मैं अदालती मुआवन के तौर पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम आपको हुक्म नहीं, आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि अदालती मुआवन के तौर पर पेश हों। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मुआवन दलाइल का आगाज कर दिया, लेकिन बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर 63 जो नजरसानी केस है उनका जो है वो बाइकाट किया गया। जो बानी PTI है उनका पैगाम आज अदालत। ठीक है फैसल साही, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कल जो थी वो प्रॉपरली एक समाअत शुरू हुई थी इस केस पर, और कल जब जो अपना एतराज़ था अली जफर की जानिब से दायर किया गया था कि ऑथर जज इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो बेंच है ये नामुकम्मल है और गैर कानूनी, और जो भी मुस्तकीम साहब आए और उन्होंने अपने दलाल दिए, कल जो अदालती रिपोर्टर्स हैं वो भी ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो अपने दलाल नहीं दे सके थे बैरिस्टर अली जफर, और आज स्ट्रेट अवे उन्होंने आके जो है वो बाइकआउट कर दिया है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं थी या वो इसको प्रस्यू नहीं करना चाहते? अभी ये किस तरफ आप देख रहे हैं, आज वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं इस केस को आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक जब से मैंने तब से जो है इस पर एतराज़ात उठा रही है, जिस तरह जस्टिस जो है उन्होंने इस बेंच पर जो है वो कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस बेंच से अलहदा हुए। और कल जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है उनकी जानिब से भी शदीद जो है वो उनकी तरफ से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वकील जो है कमरा अदालत में पहुंचे और उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वजूहात भी बयान की गई। और आज भी जिस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ात जो किए गए और साथ से जिस तरह बानी PTI का पैगाम पहुंचाया गया, तैयारी की बात उस सूरत में होती है अगर वकला जो है वो इस केस में अपने दलाइल देते। कल जैसे उन्होंने दलाइल का आगाज किया अली जफर, तो कल भी उन्होंने कहा मैं कुछ आज तक जो है हक़ाइक़ पे बात करूंगा, शायद मेरा आज के दलाइल सख्त भी हो सकते हैं। सर जैसे अली जफर ने कहा, बैरिस्टर अली जफर कल ये दलाइल तो आज इतना रोज के लिए के बानी PTI पर इस पर मशवरा करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज जो बानी PTI से मुलाकात के बाद आज पैगाम पहुंचाया के बाद में क्योंकि इस बेंच पर उन्होंने एतराज़ किया और मुख्तलिफ उनके खदशात है, जिससे उन्होंने आज मौजूद इस बेंच से उसको आगाह किया, जिसके बाद ये सारी सूरत आप सामने आई है कि अदालती मुआवन को दलाइल देंगे, लेकिन पाकिस्तान के इंसाफ के वकील के तौर पर आप दलाइल नहीं देंगे, उनकी जानिब से बाइकाट किया गया। ठीक है नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बाइकाट कर दिया है। 2022 का रिव्यू का फैसला आज वाइंड अप होता हुआ अभी तक की समाअत के मुताबिक और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक और कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक वाइंड अप आज हो सकता है। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद थे, हमारे साथ वसीम मलिक, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही ने भी हमें तफसीलन इस केस के जो है नेटी ग्रेटीज़ बताए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।